एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत पर बड़ी खबर है। शेफाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में अभी और वक्त लगेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन का और वक्त लग सकता है। हमारी जांच अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आधारित है, यह पुलिस ने कहा है, क्योंकि पुलिस भी इस मौत की मिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रही है और इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मुंबई के इसी कूपर हॉस्पिटल में शेफाली जरीवाला का पोस्टमार्टम तो पूरा हो चुका है, लेकिन डॉक्टरों ने मौत की वजह पर अपना नतीजा अब भी रिजर्व रखा हुआ है। जानकारी सूत्रों से जो मिल रही है उसके मुताबिक अभी भी टॉक्सिकोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी ये 2 रिपोर्ट आनी बाकी हैं और यही वो 2 रिपोर्ट हैं जो शेफाली की मौत का रहस्य उजागर कर सकती हैं। टॉक्सिकोलॉजी यानी कहीं शरीर में कोई पॉइजन तो नहीं हुआ, फूड पॉइजन नहीं हुआ, कोई जहर का तो असर नहीं हुआ, इससे इसका खुलासा होगा। और हिस्टोपैथोलॉजी यानी शरीर की किसी कोशिकाओं में, किसी टिश्यू में कोई बीमारी तो नहीं थी, कोई इन्फेक्शन नहीं था, कोई सूजन तो नहीं था, क्या किसी पदार्थ का कोई असर हुआ, दिल का जो दौरा पड़ा उस पर कौन सी दवाइयों का असर था या नहीं था, ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब इन 2 रिपोर्ट से मिल सकता है। जानकारों की अगर माने तो आमतौर पर इन रिपोर्ट्स को आने में 4 से 6 हफ्ते का समय लग सकता है, लेकिन चूंकि ये मामला एक हाई प्रोफाइल है, गंभीर मामले को ध्यान में रखते हुए अगर इसे फास्ट ट्रैक भी किया जाए तब भी कम से कम 10 से 15 दिनों में ये रिपोर्ट आ सकती है। तो टॉक्सिकोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आने के बाद ही खुद डॉक्टर्स और इसके साथ साथ जांच एजेंसी यानी मुंबई पुलिस भी किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगी कि आखिर शेफाली की मौत की वजह क्या है। ऐसे में ये जो पूरा प्रोसेस है इसे फॉरेंसिक लैब में एक गंभीर प्रक्रिया के रूप से गुजरना पड़ता है और मौत की वजह साफ हो सके इसलिए काफी सावधानी के साथ इस प्रोसेस को बरतना पड़ता है। यही वजह है कि अभी फिलहाल इन दोनों ही रिपोर्ट्स में आने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन शेफाली के सभी फैंस को इन रिपोर्ट्स का इंतजार है ताकि सच जो है सामने आ सके और उनकी मौत की वजह लोगों को पता चल सके। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सावले के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नवभारत। अब आपको बताता हूं कि शेफाली जरीवाला मौत मामले में अंबोली पुलिस की जांच में अब तक क्या क्या बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच कर रही पुलिस सूत्रों से बात सामने आई है। उसके मुताबिक पुलिस टीम ने अब तक 9 सीसीटीवी फुटेज जब्त किए। अब तक की जांच में पुलिस ने 18 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें शेफाली के ज्यादातर नजदीकी लोग। और अब जांच टीम उस दवाई दुकानदार का भी बयान दर्ज करने की तैयारी में है, जहां से शेफाली जरीवाल रेगुलर दवाइयां ले रही हैं। इसके अलावा जो बात सामने आ रही है वो ये कि शेफाली के कमरे से बड़ी संख्या में पुलिस को दवाएं भी मिली, जिसमें ग्लूटाथियोन जैसे एंटी एजिंग यानी कि जवान होने की दवाई मिली है। पुलिस को शक है कि शेफाली एंटी एजिंग दवाई ले रही, वो भी बिना डॉक्टर के निगरानी के। यह भी खुलासा हुआ है कि वो मल्टीविटामिन और स्किन वाइटनिंग की दवाइयां भी हैवी डोज ले रही। बताया जा रहा है कि 8 साल पहले किसी डॉक्टर ने शेफाली जरीवाला को दवा लेने की सलाह दी और डॉक्टर की सलाह के बाद शेफाली ने खुद इस तरह की हैवी दवाएं लेनी शुरू कर दी और मौत से पहले यानी कि 27 जून को भी शेफाली ने दवाई खाई। 27 जून को व्रत होने के बावजूद शेफाली ने एंटी एजिंग दवा ली थी और आशंका जताई जा रही है कि यही दवाई उनकी मौत का कारण। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत मामले में उनके द्वारा ली जाने वाली एंटी एजिंग की मल्टीविटामिन्स और ग्लूकोज के साथ साथ एसिडिटी की जो दवाइयां थी उनकी एक बहुत बड़ी संदिग्ध भूमिका मानी जा रही है। पुलिस के मुताबिक पिछले 3 से 4 सालों से बिना डॉक्टरी सलाह के शेफाली एंटी एजिंग की दवाइयां बड़े पैमाने पर खा रही थी और 27 तारीख को जिस दिन उनकी मौत हुई थी उस दिन भी वो व्रत रहते हुए बिना कुछ खाए उन्होंने दवाइयां ली थी और जिसका असर उनके ब्लड प्रेशर पे भी हुआ था और उसी की वजह से वो बेहोश हो गई थी, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब सवाल है कि क्या सच में शेफाली जरीवाला ताउम्र जवान रहने की दवाइयां ले रही थी जो आखिर में उनकी मौत की वजह बन गई। हालांकि अभी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, आई नहीं, जिसके कल या फिर 1-2 दिन में आने की उम्मीद की जा रही है। पुलिस की तरफ से बताई जा रही है ये बात है कि अभी 1-2 दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। मुंबई की कूपर अस्पताल में शेफाली का पोस्टमार्टम हुआ है।
जिसका वीडियो भी पुलिस ने शूट किया है। खबर है कि कूपर अस्पताल की 5 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर रही है। बताया जा रहा है कि 8 साल में किन किन डॉक्टर्स से शेफाली मिली है, पुलिस उनसे भी अब पूछताछ की तैयारी कर रही है। इस मामले में अंबोली पुलिस की 3 टीमें जांच कर रही हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शेफाली की मौत की वजह लो बीपी, कार्डियक अरेस्ट और गैस्ट्रिक मौत बताई जा रही है। साथ ही पुलिस यह भी पड़ताल कर रही है कि कहीं एंटी एजिंग दवाओं की वजह से शेफाली जरीवाला को कार्डियक अरेस्ट तो नहीं हो गया। अभिनेत्री शेफाली की मौत का रहस्य अब भी बरकरार है और इस रहस्य को बेपर्दा करने के लिए मुंबई पुलिस ने जांच के लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई हैं। मुंबई के इसी अंबोली पुलिस स्टेशन में एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई है और इसी पुलिस स्टेशन की 3 टीमें इस जांच में जुटी हुई है कि आखिर शेफाली की मौत की वजह क्या थी। अब तक जो इस मामले में तकरीबन 9 सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो हासिल कर लिए गए हैं। उन्हें खंगालने की कोशिश की जा गई है कि कहीं इस सीसीटीवी फुटेज में कोई सुराग न मिल जाए। इसके अलावा अब तक जो है तकरीबन 18 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों का बयान दर्ज किया गया है उसमें शेफाली के परिवार वाले, उनके नौकर, उनके जानने पहचानने वाले लोग शामिल हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से शेफाली जिस मेडिकल शॉप से दवाइयां ले गई थी उन दुकानदारों से जो है पूछताछ की जा गई है। वो जिन डॉक्टर्स के पास जाकर के अपना इलाज कर गई थी उन डॉक्टर से पूछताछ की जा गई है। वो कॉस्मेटिक से रिलेटेड या एंटी एजिंग से रिलेटेड या फिर किसी और चीज की वो जो दवाइयां ले गई थी उन दवाइयों की लिस्ट तैयार करके एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जा रहा है। तमाम अलग अलग पहलू हैं जिसको लेकर के मुंबई पुलिस की जांच जो है वो जारी है और इसी के अलावा मुंबई पुलिस का ये कहना है कि अब उनकी जांच मुख्य रूप से जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आधारित है। ऐसे में पोस्टमार्टम की जो पहली प्राथमिक रिपोर्ट है वो अगले 2-3 दिनों में आ सकती है, जिससे इस बात का खुलासा हो सकता है कि आखिर पार्थिव शरीर पर जब शेफाली को अस्पताल ले जाया गया तब क्या शरीर पर कोई जख्म के चोट के निशान थे या नहीं, अगर थे तो वो कितने गहरे थे। इसके अलावा जो अंदरूनी जानकारी है कि किसी लिक्विड का या किसी और पदार्थ का क्या शरीर पे कोई असर हुआ, क्या दिल पे कोई असर हुआ या नहीं, इसकी जो रिपोर्ट है वो फॉरेंसिक्स जांच में सामने आ सकती है और एफएसएल की रिपोर्ट आने में 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। चूंकि मामला गंभीर है इसलिए पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं और वो सभी एंगल से इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक शेफाली के जितने जो फैंस हैं उन्हें ये बात गले से नहीं उतर रही कि क्या शेफाली जो एक फिटनेस फ्रीक थी, जो एक फिटनेस एंथुसियास्ट थी, क्या उनकी मौत भी दिल के दौरे से हो सकती है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने में मुंबई पुलिस जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय साबले के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नवभारत। शेफाली जरीवाला का 27 जून को 42 साल की उम्र में निधन हो गया। दावा किया जा रहा है कि एक्ट्रेस पिछले 7 से 8 सालों से जवान दिखने के लिए एंटी एजिंग दवा ले रही है। यह खबर सामने आने के बाद एंटी एजिंग दवा को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा शुरू हो। तो पहले आपको बता देता हूं कि आखिर ये एंटी एजिंग है क्या और कैसे इससे जुड़ी दवाइयां काम करती हैं। एंटी एजिंग मतलब होता क्या है वो सबसे पहले आप समझिए। इंसान हमेशा जवान दिखना चाहता है। एंटी एजिंग दवाओं और ट्रीटमेंट का इस्तेमाल उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए किया जाता है। स्किन की बनावट में सुधार करना, झुर्रियों को कम करना। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे स्टार्स या बड़े लोग आपको दिखाई देते होंगे जिनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं मिलती हैं उम्र होने के बावजूद, तो वो इस तरह के ट्रीटमेंट्स लेते हैं। और स्किन को चमकदार बनाने के लिए भी इस तरह के ट्रीटमेंट्स लिए जाते हैं। आपको बताते हैं कि ये दवाएं कैसे काम करती हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स बताते हैं कि एंटी एजिंग दवाओं में आमतौर पर रेटिनॉल और पेप्टाइड्स जैसे एक्टिव कंपाउंड्स मौजूद होते हैं और इसके अलावा इस प्रक्रिया में ग्लूटाथियोन, विटामिन सी और हार्मोनल थेरेपी जैसे ट्रीटमेंट भी शामिल हैं जो झुर्रियों को कम करने और त्वचा की बनावट में सुधार जैसे फायदों के लिए जाने जाते हैं। ग्लूटाथियोन बेहद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन को गोरा करने, काले धब्बों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन दवाओं को काफी समय तक बिना डॉक्टरों की सलाह के इस्तेमाल करने से सेहत को खतरा हो सकता है। एक्ट्रेस और मॉडल शेफाली जरीवाला पंचतत्व में विलीन हो गई, लेकिन उनकी मौत का रहस्य अभी भी बरकरार है। पुलिस
के सोर्सेस ये बता रहे हैं कि फिलहाल कोई फाउल प्ले उनकी मौत पे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही उनकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को फिलहाल पुलिस ने रिजर्व करके रखा हुआ है और भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की बातें चल रही हैं, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं जो कहीं ना कहीं संशय शेफाली की जो मौत हुई थी उस पर खड़े करते हैं। खास तौर पर जो घर पर जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, गोल्डन रेस लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के इसी वाई कॉम्प्लेक्स का जो विंग है उसी में शेफाली अपने परिवार के साथ रहती थी। घर पर जो फॉरेंसिक की टीम और पुलिस की टीम करीबन 6 से 7 घंटे तक मौजूद रही, उसमें कई सारे मेडिकल रिपोर्ट्स, जो दवाइयां चल रही थी, एंटी एजिंग की जो दवाई लगातार पिछले 2 से 3 सालों से ले रही थी शेफाली, उसके जो डिटेल्स हैं वो लिए गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो एफएसएल की टीम है उसने कई सारी दवा की जो गोलियां हैं उन्हें सीज किया है। एंटी एजिंग वायल्स, विटामिन और गैस्ट्रिक की कुछ गोलियां हैं जिन्हें उनके घर से बरामद करने के बाद सीज किया गया है। लेकिन पुलिस के जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें फाउल प्ले तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन किसी को भी फिलहाल क्लीन चिट देने की अभी स्थिति में नहीं है। तो कार्डियक अरेस्ट किस तरीके से हुआ, ये एक बहुत बड़ी जो सवाल है वो है, और उसी का जो जवाब है मुंबई पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि 27 जून जिस दिन ये घटना घटी उस दिन शेफाली व्रत रखी हुई थी और उसी दौरान उन्होंने कई सारी जो एंटी एजिंग की दवाइयाँ वो ले रही थी वो भी लिया था, तो एक कारण वो भी हो सकता है उनके हार्ट अटैक आने का। लेकिन इस मामले में पुलिस अभी ज़्यादा कुछ कहने के मूड में नहीं है, लेकिन 8 लोगों के बयान दर्ज करने के बाद भी पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन, यानी रहस्य अभी भी शेफाली की मौत का बरकरार है। विद वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अतुल सिंह, टाइम्स 9 भारत, मुंबई।